और अब बात नोएडा के एक मॉल में हुई खूनी वारदात की। नोएडा के इस मॉल में एक ऑफिस की पार्टी थी। पार्टी में कई लोग शामिल थे। तभी एक छोटी सी बात पर वहां झगड़ा हो गया, लेकिन इस झगड़े के बीच अचानक कुछ बाउंसर्स कूद पड़े। इसके बाद एक शख्स की उन्होंने इस बुरी तरह पिटाई की कि उसकी मौत हो गई। नोएडा के सेक्टर 18 का ये इलाका दिल्ली एनसीआर के सबसे हैपनिंग प्लेसेस में एक गिना जाता है। वजह ये कि यहाँ न सिर्फ एक से बढ़कर एक कई मॉल्स मौजूद हैं, बल्कि इन मॉल्स में मॉडर्न थिएटर्स से लेकर डिस्कोथेक और रेस्टोरेंट्स की भरमार है। लेकिन इसी इलाके के मॉल और मॉल में मौजूद एक डिस्को में 25 और 26 अप्रैल की दरमियानी रात को जो कुछ हुआ वो बेहद डरावना था। एक ऐसी वारदात जिसके बारे में जानने के बाद लोग ऐसे पब्स और डिस्कोज में जाने से पहले 100 बार सोचेंगे। जी हां, यहां एक नौजवान को सिर्फ बिल चुकाने को लेकर हुए विवाद के बाद इस पब के बाउंसर्स ने ही पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया, और वो भी सैकड़ों लोगों की मौजूदगी में उसके दोस्तों की आंखों के सामने। झगड़ा पैसों के लेन देन को लेकर शुरू हुआ, लेकिन देखते ही देखते ऐसा बढ़ा कि पब में मौजूद कर्मचारी और बाउंसर्स उस लड़के पर कहर बनकर टूट पड़े और फिर तो उसे इतनी बुरी तरह पीटा कि पब के अंदर ही उसकी हालत बिगड़ गई। फिलहाल नोएडा पुलिस ने इस सिलसिले में रिपोर्ट दर्ज कर पब के 8 कर्मचारियों और बाउंसर्स को गिरफ्तार कर लिया है। यहीं पर 25 तारीख की रात को जो लॉस्ट लेमन बार आप देख पा रहे हैं, यहीं पर ब्रजेश राय नाम का एक शख्स अपने कंपनी के कुछ लोगों के साथ पार्टी करने के लिए आया था। तभी यहाँ पर पैसे के लेन देन को लेकर जो बार के लोग हैं उनसे और ब्रजेश राय और उनके साथियों के साथ विवाद हो गया, जिसमें जो बार के लोग हैं उन्होंने ब्रजेश राय को बुरी तरह से मारा। 30 साल के ब्रजेश राय वैसे तो बिहार के छपरा के रहने वाले थे, लेकिन यहाँ वो नोएडा के सेक्टर 76 में रहते थे। सोमवार को अपने दफ्तर की ओर से ऑर्गेनाइज की गई एक पार्टी में हिस्सा लेने वो गार्डन गैलेरिया मॉल के लॉस्ट लेमन नाम के इस पब में पहुंचे थे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये पार्टी उनकी जिंदगी की आखिरी पार्टी साबित होने वाली है। उन्हें क्या पता था कि इस पार्टी में बिल को लेकर मामूली सवाल जवाब करना उनकी मौत की वजह बन सकती है। मगर सिक्योरिटी के नाम पर पब के पाले हुए गुंडों ने उन्हें सिर्फ इसी जुर्म में इतनी बुरी तरह पीटा कि उनकी हालत बिगड़ गई। कुछ चश्मदीदों का कहना है कि मारपीट के दौरान बाउंसर्स ने ब्रजेश को इतनी जोर का धक्का दिया कि वो किसी चीज से जाकर बुरी तरह टकरा गए और उनका सिर फट गया और वो लहूलुहान हो गए। तभी रात के कोई 11 बज रहे थे। आनन फानन में ब्रजेश राय को उठाकर उसके दोस्त सेक्टर 39 में मौजूद जिला अस्पताल लेकर गए ताकि उनकी जिंदगी बचाई जा सके, लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था। ब्रजेश को इस मारपीट में ऐसी घातक अंदरूनी चोटें आई कि अस्पताल पहुंचते पहुंचते ही उनकी जान चली गई और डॉक्टरों ने उन्हें ब्रॉड डेड करार दिया। चूंकि मामला बेहद संगीन था, खबर नोएडा पुलिस को भी मिली और पुलिस ने अस्पताल पहुंचकर लाश का मुआयना कर उसे पोस्टमार्टम के लिए भिजवाने के साथ साथ उनके दोस्तों से पूछताछ शुरू की और लॉस्ट लेमन पब के तमाम कर्मचारियों और बाउंसर्स को राउंड अप कर लिया, यानी अपनी हिरासत में ले लिया।
बाद में जांच आगे बढ़ी और इस सिलसिले में 8 लोग गिरफ्तार किए गए। देखिए, सेक्टर 39 थाना क्षेत्र अंतर्गत गार्डन गिरिया मॉल है। उस मॉल में एक बार है जिसका नाम लॉस्ट लेमन है। वहाँ पे कल रात्रि कुछ लोग पार्टी करने गए थे। लगभग 11 बजे के आसपास पार्टी करने वालों और जो रेस्टोरेंट के स्टाफ थे उनके बीच में पैसे के लेन देन को लेकर के मारपीट हुई, झगड़ा हुआ और उसके बाद उसमें से उस मारपीट में एक व्यक्ति को गंभीर चोट लगी। उसको वहाँ से उनके साथियों ने तत्काल हॉस्पिटल लेकर के एडमिट कराया। वहाँ पे जब पूछे उसके बाद उनकी मौत हो गई। पुलिस को अब तक की तफ्तीश में पता चला है कि ब्रिजेश सोमवार को अपने 6 और दोस्तों के साथ यहां पार्टी करने पहुंचे थे। इनमें एक लड़की जबकि 5 लड़के थे। इन लोगों ने डिनर और ड्रिंक्स का ऑर्डर दिया था। रात करीब 11 बजे उन्होंने फिर से ड्रिंक्स का ऑर्डर दिया, लेकिन पब के स्टाफ ने बार बंद होने का वक्त हो जाने की बात कहते हुए उन्हें बिल चुकाने को कहा और बस इसी मामूली बात को लेकर दोनों पक्षों में बहस शुरू हो गई, जो हिंसक झड़प में तब्दील हो गई, जिसके बाद बाउंसर्स के हमले में ब्रिजेश की जान चली गई। फिलहाल तफ्तीश के सिलसिले में पुलिस ने पब के अंदर और बाहर लगे तमाम सीसीटीवी कैमरों के फुटेज जब्त कर लिए हैं, ताकि उनकी जांच कर सीक्वेंस ऑफ इवेंट यानी सिलसिलाए वारदात को समझा जा सके। हम लोग को जानकारी मिली, हम लोगों ने इसमें तत्काल उसमें एफआईआर पंजीकृत की है और पंजीकृत करने के बाद उसमें जो बाहर के जो जितने लोग हैं सबको हम लोगों ने हिरासत में ले लिया है। हमारे पास सारा सीसीटीवी फुटेज है जिसमें 8 लोग आइडेंटिफाई हुए हैं और सभी के खिलाफ उसमें वैधानिक कार्रवाई की जा रही है और इसमें जो भी फाइंडिंग्स हमारी होगी उसमें सख्त से सख्त कार्रवाई की जा रही है और उसके बाद अन्य वैधानिक कार्रवाई भी की जा रही है। मामले में नोएडा पुलिस का कहना है कि उसने ये जो बार आप देख पा रहे हैं सेकंड फ्लोर पर ये बार है, काफी बड़ा बार है और रेस्टोरेंट भी है। यहाँ पर जो घटना हुई है सीसीटीवी कब्जे में लिया गया है। उसके अलावा इस लॉस्ट लेमन्स में काम करने वाले कुल 14 लोगों को पुलिस ने फिलहाल हिरासत में लिया हुआ है। हत्या का मामला इस मामले में नोएडा पुलिस ने दर्ज किया है और पूरे मामले की छानबीन की जा रही है। ऐसा बताया जा रहा है कि पैसे के लेन देन को लेकर ये विवाद शुरू हुआ था, जिसके बाद ब्रिजेश राय की इसी बार में पीट के हत्या कर दी गई। छपरा के हसनपुरा के रहने वाले मृतक ब्रिजेश राय नोएडा की JLN नाम की एक कंपनी में काम करते थे, जो ई रिक्शा की बैटरी बनाती है। वो सोमवार को अपनी कंपनी की तरफ से आयोजित पार्टी में हिस्सा लेने के लिए लॉस्ट लेमन गए थे। फिलहाल इस वारदात के बाद दिल्ली NCR में पब और डिस्कोज की सिक्योरिटी को लेकर नए सिरे से बहस की शुरुआत हो गई है। बहुत से लोगों का ये मानना है कि दिल्ली में पब और डिस्कोज ने सिक्योरिटी के नाम पर गुंडे बदमाशों को हायर कर रखा है, जो अनवांटेड सिचुएशन को हैंडल करने के नाम पर सीधे लोगों पर टूट पड़ते हैं, उनके साथ मारपीट करते हैं। और नोएडा के लॉस्ट लेमन नाम के इस पब में हुई वारदात भी इसी बात का सबूत है। ब्रिजेश शादीशुदा थे और उन्हें एक छोटा सा बच्चा भी है। इस वारदात के बाद उनकी पत्नी और बच्चे का बुरा हाल है। ब्रिजेश की पत्नी पूजा इस मामले में पुलिस के साथ साथ उनके दोस्तों पर भी सवाल उठा रही हैं। उनका कहना है कि उनके दोस्तों ने भी ब्रिजेश के बारे में उन्हें कुछ भी बताने की जहमत नहीं उठाई और न ही पुलिस ने उन्हें कोई जानकारी दी। उन्हें जब खबर मिली तो वो लोगों से पूछती हुई किसी तरह अस्पताल पहुंची। बस मेरे पति को इंसाफ मिला चाहिए। जो दोस्त हैं उनके खिलाफ एफआईआर के लिए आप कंप्लेंट दर्ज करेंगे? मैं अभी अपने घर वालों से बात करूंगी, उसके बाद ही कुछ आगे करना चाहूँगी। आपसे कोई कार्रवाई पुलिस ने रिक्वेस्ट या कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया था? मैम बहुत खेद है हमें, लेकिन एक आखिरी सवाल आपसे पूछेंगे, कल कितने बजे के आसपास आपको ये इन्फॉर्मेशन मिली थी? मुझे किसी ने कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी है। मैंने खुद सामने से सबको फोन करके पता किया मेरे पति कहाँ है। और ये सारे नए दोस्त हैं? नोएडा से भूपेंद्र चौधरी और श्रेया बहुगुणा जोशी के साथ अरविंद ओझा, आज तक।